रेखा पता है क्या क्षेत्र रेखाएं, इसका इंग्लिश हम लोग क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइन। ध्यान देना, कोई अगर पूछे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है जी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे निकलती है? तो आंसर होना चाहिए आवेश से निकलती है। किससे निकलती है? आवेश से। आवेश से निकलती है। तो अगर हम इसका परिभाषा देना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या रेखा भी बोल सकते हो। रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती रेखा है जो आवेश धन आवेश से उत्पन्न होता है, निकलती है और ऋण आवेश में समाप्त होता है। आवेश में समाप्त होती है। समाप्त ना जी, याद था। समाप्त होती है। जी ये किसकी बात कर रहे हैं? जी, किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत। अभी देखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं का ये परिभाषा हुआ। जी, विद्युत क्षेत्र रेखा का परिभाषा क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में समाप्त होती है। काल्पनिक रेखा है, लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आया? अब देखो कि धन आवेश से कैसे निकलती है और ऋण आवेश में कैसे समाप्त होती है। मैं इसको दिखलाता हूँ। काल्पनिक रेखा का मतलब क्या होता है? कल्पना करना, इमेजिन करना। जी, अब देखो कैसे इसको हम लोग बता सकते हैं। तो देखो ध्यान से कि अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, जी, ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू चार्ज। जी, क्लियर हो गया? तो मैंने अभी क्या बोला कि काल्पनिक रेखा कहाँ से निकलती है? प्लस चार्ज से निकलती है। और कहाँ पे समाप्त होती है? माइनस चार्ज पे समाप्त। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये देखो निकल रही है, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, निकल रही है, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, निकल रही है, डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ। ध्यान देना यहाँ, बात समझ में आया? इस तरह से बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे निकलेगी? प्लस चार्ज। और कहाँ से समाप्त होगा? माइनस। यानी कंफ्यूजन? तो इसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, बहुत सारे ग्राफ इसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर हो गया ये? तो इस तरह से आप यहाँ पे निकलते हुए दिखाओगे और यहाँ पे एग्जैक्ट होते हुए दिखाओगे। इसी को हम लोग इस तरह से दिखलाते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि कहीं से प्लस चार्ज विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से निकल रहा है, माइनस में जाकर समा रहा है। इसी को हम लोग यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं? इस तरह से दिखा सकते हो। बात समझ में आया? तो ये हमने लिया है क्या? प्लस क्यू। अच्छा से इसको दिखना चाहिए, प्लस क्यू। और ये मेरा पास क्या है? माइनस क्यू। इस बिंदु की बात कर रहा हूँ, इस बिंदु में है। बस इसको जस्ट मैं अलग दिखाया, अगर एक में दिखाता तो मिल जाता ना, तो इसको अच्छा से दिखा नहीं पाते। तो ये इस तरह की रेखा होती है जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ प्लस दिखाया और यहाँ पे माइनस दिखाया है। बहुत सारे हो सकते हैं, प्लस ले लो,
एक और प्लस ले लो, मतलब कि समान आवेश सजातीय आवेश ले सकते हो, विजातीय आवेश ले सकते हो। तो ये अभी विजातीय आवेश के लिए मैंने विद्युत क्षेत्र रेखा को दिखलाया, समझ में आ रहा है बात को। और सजातीय आवेश के लिए भी दिखा सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बस अभी हम आपको दिखलाते हैं। बात समझ गए? अब इसको लिखिए। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आप? विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के गुण। इसी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। रिमेम्बर, ये चीजें मैं आपको लिखा। अब देखो इसका क्या क्या गुण होता है, बहुत बारीकी से समझना है। पहला गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश, रिमेम्बर, धनावेश से ऋणावेश की ओर आरंभ तथा ऋणावेश में समाप्त होता है। रिमेम्बर, अब देखिए इसमें भी ध्यान देना है कि समाप्त होता है, धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश में समाप्त होता है। यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं जो फिगर बना रहा हूं, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, और एक मैंने लिया यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। रिमेम्बर, फिर मैं लिया हूँ माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज, अभी ले लो, थोड़ा बनाने में फिगर अच्छा होगा। और यहाँ पे भी आप प्लस क्यू चार्ज लिया, ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू, मतलब दो रिपल समान आवेश सजातीय आवेश लिए और तो यहाँ पे विजातीय आवेश लिए, ध्यान देना। तो अब देखिए इसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, तो प्लस से होकर माइनस का आरंभ होगा। तो यहाँ पे देखिए निकालने का तरीका, लिखने का तरीका, तो फिगर तो आप यही बनाओगे जी। ये किसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जी। क्लियर हो गया? तो देख रहे हो यहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे समाप्त हो रहा है? माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसको हम लोग जस्ट इमेजिन करते हैं कि इस तरह से आ रहा होगा जी, और इस तरह से समाप्त हो रहा होगा। मेरा बात समझ में आ रही है जी। और ये कर्व लाइन होती है, एक प्रकार का वक्र लाइन होती है, काल्पनिक वक्र रेखा। क्लियर हो गई? अब यहाँ पे देखो प्लस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी प्लस की बात कर रहे हैं, रिपल्सन। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या करेगा? रिपल्सन, रिपेल करेगा जी। रिपेल मतलब क्या? प्रतिकर्षण जी। क्या होगा? प्रतिकर्षण। इस तरह से रेखा जो होंगी प्रतिकर्षण करेगा। अभी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इस तरह से। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, रिमेम्बर, दोनों क्या है? प्लस 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 प्लस। इसलिए मैं एरो का डायरेक्शन बिंदु से दूर की ओर दिखा रहा हूं, देख रहे हो? बिंदु से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना? अब देखिए ये रेखा आपस में मुड़ गया, लेकिन ये दो रेखा आपस में इस तरह से काटा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं किया। देख रहे हो आप फिगर में? यहाँ पे भी ध्यान दो, तो अगर प्लस क्यू दो सजातीय आवेश, दो क्या है? सजातीय कहने का मतलब ये लाइक चार्ज जिसको बोलते हैं, या सेम चार्ज,
ये कौन सी चार्ज इंग्लिश में बोलेंगे? लाइक चार्ज या फिर लाइक चार्ज। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो लाइक चार्ज के बीच में एक पॉइंट बनता है जिसको हम लोग कौन पॉइंट बोलते हैं? नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? उदासीन बिंदु। यस, न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हो। इसको इंग्लिश में लिखना था, लिख देता हूँ। न्यूट्रल पॉइंट बनता है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु। और उदासीन बिंदु में यहाँ पे देखोगे क्या कि कोई बल कार्य नहीं करता जी। यहाँ पे कोई भी आवेश रहेगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बल कार्य, किसी भी आवेश की प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ऐसा बिंदु कब बनेगा ऐसा? जब लाइक चार्ज होगा तब। ये कब बनता है? ये सिर्फ सेम चार्ज में ही बनता पाया जाता है या बनता है। बात समझ में आया? बाकी में नहीं। क्लियर, सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, प्लस क्यू से माइनस क्यू से निकला तो प्लस क्यू से निकला, माइनस क्यू में समाप्त हुआ। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, इसलिए दोनों प्लस से निकल रहा है, लेकिन कहाँ पे समाप्त हो रहा है? क्या आंसर देंगे? तो अनंत में समाप्त हो रहा है। क्या हम समाप्त? अनंत में। ये निकल रहा है जहाँ पे अनंत में, जहाँ पे दूसरा ऋणात्मक आवेश होगा वहीं पे जाकर ये रेखा समाप्त होगी। समझ में आए? प्लस क्यू से आरंभ हो रहा है, लेकिन समाप्त कहाँ हो रहा है? अनंत। प्लस क्यू से आरंभ पर अनंत में समाप्त। अनंत में माइनस अनंत समाप्त हो रहा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, प्लस क्यू से आरंभ हुआ, अनंत में समाप्त हुआ, क्योंकि अनंत में ही माइनस क्यू चार्ज हो सकता है। और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू दिखाया है। एनी कंफ्यूजन? सब समझ में आ गया? यहाँ प्लस से निकला, माइनस क्यू में समाप्त। यहाँ प्लस, दोनों प्लस से निकला, कहाँ पे समाप्त? अनंत पे समाप्त। कोई दिक्कत यहाँ पे? अनलाइक चार्ज। क्लियर हो गया ये? अनलाइक चार्ज। अब चलिए आगे क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या है? दो विद्युत क्षेत्र रेखा, देना ध्यान देना, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। एक दूसरे को कदापि या कभी नहीं काटती है। काटती है अर्थात काटती, अर्थात इसी में लिखो, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करता। छेद काटती अर्थात प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद कहाँ करती? अब यहाँ पे देखिए, कदापि नहीं काटती अर्थात प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद नहीं करती है। नहीं करती है। करती है। ओके, क्लियर हो गया ये? अब देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लियर हो गया? अगर ऐसा, देखिए, यदि ऐसा हो कि ऐसा हो तो दो प्रतिच्छेद बिंदु पर से या बिंदु पर
क्या हो जाएगा? दो परिणाम मैग्नीट्यूड। दो परिणामी सदिश राशि उत्पन्न हो जाएगी। यह ऐसा हो तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं या दो परिणामी दिशा सदिश उत्पन्न हो जाएगी यह संभव जो कि संभव नहीं है। मेरा बात समझ में आया? अब देखो दो प्रतिच्छेद रेखाएं कैसे की बात कर रही है। जैसे देखो ये रेखाएं आपस में, देखो ये दोनों आपस में रेखा में एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। अर्थात एक और दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो प्लस क्यू है ये और ये माइनस क्यू है, ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला, प्लस से आरंभ होती है और माइनस में समाप्त होता है। तो प्लस से आरंभ हुआ, ये प्लस से आरंभ हुआ, माइनस में समाप्त हुआ। अब यहाँ पे ये दिखा रहा हूं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पे दो टेंजेंट रेखा इस तरह से बनती है जी। मेरा बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर जो भौतिक राशि है उसका दो दिशा बताता है, दो दिशा को बता रहा है। दो परिणामी सदिश उत्पन्न हो जाएंगे, मतलब कि दो दिशा उत्पन्न हो जाएगा यानी कंफ्यूजन। अब मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ प्लस की और यहाँ पे क्या दिया हूँ माइनस। तो यहाँ पे देखा कि प्लस से आरंभ हुआ, माइनस में समाप्त। यहाँ पे भी प्लस से आरंभ हुआ, माइनस में समाप्त। अब देखो ये रेखा जो है मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु बन गया, जो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बस खाली थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझो कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो डायरेक्शन, एक ही व्यक्ति एक ही समय में पटना और रांची में हो सकता है? नहीं। मेरा बात समझ में आया? ये मान लो ये है आपका पटना और ये है आपका रांची और समय मैंने दिया है 9 AM। क्या दोनों जगह ये मौजूद हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? एक भौतिक राशि का एक ही दिशा हो सकता है, दो दिशा एक ही समय में नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ में आया? तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा का ये दूसरा गुण। पॉइंट नंबर अभी क्या पढ़ेंगे? 3। अब 3 पॉइंट नंबर में देखोगे कि क्या होता है। पॉइंट नंबर 3 में आप ये देखिए, पॉइंट नंबर 3 में यस, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा, रेखाएं बंद वक्र रेखा या बंद वक्र रेखा खुद नहीं बनाती, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? क्लोज लूप। या कर्व। बंद वक्र नहीं बनाती। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है बंद वक्र मतलब कि गोलाकार नहीं बनाती। क्लियर हो गया? ये समझ लो, नहीं बनाएगा, गोला नहीं बनाएगा। अब ये कहते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, ध्यान देना। तो प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र निकला और माइनस क्यू में समाप्त हो गया। यहां से निकला, यहीं पे समाप्त हो गया, फिर वापस नहीं आया। बंद लूप कब होता? ऐसे देखो, यहां से निकला, यहां से ऐसे गया और फिर वापस आ गया, यही चीज लाई, मतलब कि चक्र बना दिया। मेरा बात समझ में आया? तब न बंद लूप बोलेंगे। तो ये बंद लूप नहीं है, ये बंद लूप नहीं है, ये बंद लूप है, ये बंद लूप नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा
नहीं करना। जी मेरा बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट में याद रखना, मुक्त क्षेत्र में आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस वक्र होता है, अर्थात ये रेखा टूटती नहीं। ये कब? जब मुक्त क्षेत्र होता है तब। ये ध्यान देना, मुक्त क्षेत्र कहने का मतलब जहां पे फ्री स्पेस की बात करें, तो आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र होता है, अर्थात रेखा टूटती नहीं है। ये 4 मैंने पॉइंट बताया, इसको आप क्या करोगे? 4। अब यहाँ पे ध्यान देना, नोट क्या है? रिमेंबर, ध्यान देना है। क्वेश्चन से मान लो अगर एकल आवेश का मतलब सिंगल चार्ज, यूनिक चार्ज। तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहां से निकलती है और कहां पर समाप्त होती है? जी, धनावेश से निकलता है और अनंत पर समाप्त होती है। क्लियर हो गया? तब आंसर ये होगा, धनावेश अनंत से निकलेगा, अरे सॉरी, अनंत से आरंभ होगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अनंत से आरंभ और अनंत पर समाप्त अनंत से निकले होगा। आंसर समझ में आया? मैंने क्या बोला? अनंत से आरंभ और अनंत पर समाप्त होगा। कब? जब एकल आवेश होगा तब। अब अगर एकल आवेश डायरेक्ट लिख दिया हो, प्लस चार्ज होगा, प्लस क्यू लिख दिया, क्या लिख दिया? प्लस क्यू। तो यहाँ प्लस क्यू से निकलेगा, अनंत पर समाप्त होगा। तो कैसे होगा? तो मैं अभी बताता हूं। ये देख रहे हो? जी, ऐसे निकलेगा, निकल रहा है जी। ये मैं दिखा रहा हूं, डॉट डॉट करके। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, प्लस क्यू से निकल रही है। कहां पे समाप्त होगा? अनंत पर समाप्त। ये मैं बता रहा हूं किसके लिए? प्लस क्यू। अगर मान लो माइनस क्यू होता है एकल आवेश, तो यहां पे क्या होगा? समाप्त को दिखाएंगे, डाउनवर्ड है ना। ये इस बिंदु की ओर जा रहा है, समाप्त हो रहा है। और कहां से आरंभ हो रहा है? अनंत से आरंभ, और समाप्त मैं तो आपको दिखा रहा हूं डायरेक्ट। अनंत से आरंभ और माइनस क्यू में समाप्त, प्लस क्यू से आरंभ, अनंत पर समाप्त। कब की बात कर रहा हूं? एकल आवेश हो तब की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया ये? यस। नेक्स्ट,
विद्युत द्विध्रुव। रिमेंबर क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव ध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। रिमेंबर अभी मैं आपको बता रहा हूं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल। रिमेंबर इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जी? इसका परिभाषा मैं आपको बताता हूं। दो युगल बिंदु आवेश। रिमेंबर दो युगल बिंदु आवेश जो परिणाम में समान परंतु प्रकृति में अलग विपरीत हो और इनके बीच की दूरी छोटा दूरी 2a हो। क्या मैंने बताया? दो युगल बिंदु आवेश जो परिणाम में समान परंतु प्रकृति में विपरीत हो और इनकी बीच की छोटा दूरी 2 हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मेरा बात समझ में आया? अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान देना। लिखता हूं प्लस क्यू। रिमेंबर और मैं लिख रहा हूं इधर माइनस क्यू। ध्यान दो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? मैंने यहां पे लिखा हूं 2a। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये लिख देता हूं प्लस 2q और माइनस लिखता हूं 2q तो देख रहे हो प्लस q प्लस माइनस q 2q दोनों में है। तो ये प्राकृतिक में अलग अलग है, प्लस है एक माइनस है, लेकिन परिणाम में से मान लो 2 रुपया माइनस 2q और माइनस 2q। अरे प्रकृति विपरीत में बोल ही दिया हूं पहले, परिणाम की बात कर रहा हूं। 2q और यहाँ पे 2q 2 रुपया और दोनों के बीच की दूरी अगर क्या लिखा हूं 2a हो तो हम क्या समझेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये दोनों का युगल होना चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है? तो दोनों को अगर हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, तब हम इसको विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव में मैंने आपको बताया 2 आवेश लेना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, और दोनों को एक छोटा सा दूरी में रखना। अगर लगभग समान रख दोगे, दूरी अगर नहीं करोगे, रख दोगे सटा के या इधर उधर रखोगे, एक साथ रखोगे तो एक दोनों दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसको अट्रैक्ट नहीं करने देना, छोटा सा दूरी में रखना। रिमेंबर अब देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे देखो माइनस क्यू प्लस क्यू सिर्फ इसकी प्रकृति को बताता है कि कौन आवेश है। आवेश दोनों अलग अलग है लेकिन मात्रा में दोनों समान है। जैसे अगर मैं मान लूं कि कार से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो 2 किलोमीटर चला कार किधर की ओर? पश्चिम की ओर। एक कार मानो कि 2 किलोमीटर चला किधर की ओर? पूरब की ओर। तो अगर मैं पूछूंगा कि कौन कार कितना किलोमीटर चला और कौन ज्यादा चला, क्या आंसर देंगे? दोनों बराबर चला, लेकिन दिशा अलग अलग।
इन द सेम वे +q माइनस q की दिशा अलग अलग हो जाएगी, लेकिन परिणाम में बराबर होगा। परिणाम की मात्रा कितना, उसी तरह से मैंने लिखा 2q और यहाँ पे भी लिखा 2q, लेकिन प्रकृति अलग अलग। एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दो। द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होगा। ध्यान देना, क्या मैंने लिखा कि द्विध्रुव जो मैं बना रहा हूं, ध्रुव बना रहा हूं, द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, 0। परंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। मेरा बात समझा, ध्यान देना। द्विध्रुव का कुल आवेश 0, परंतु विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखो, विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। कब होगा, जब 2a की दूरी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, विद्युत क्षेत्र 0 होगा। कब, जब वैद्युत द्विध्रुव की दूरी का विद्युत क्षेत्र 0 होगा। जब दूरी बहुत ज्यादा हो, किससे, 2a। इसका मतलब समझा जी, लेस देन, कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेस देन बड़ा ग्रेटर देन है जी, या 2a लेस देन r, ऐसे लिखेंगे। 2a वेरी वेरी लेस देन r, या r इज ग्रेटर देन 2a, वेरी वेरी ग्रेटर। उस कंडीशन में विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। मेरा बात समझ में हुआ, समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर छोटा सा दूरी में हो तो न आवेश 0 होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। मेरा बात समझ में आया। क्यों नहीं होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। दोनोthe आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र, इसलिए ये 0 नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र आघूर्ण की बात, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। रिमेंबर, इसको बोला जाता है। अब ये क्या कहता है, अब इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, समझ में आ रहा है बात। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करने का तरीका क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे बीच में इस तरह से नहीं होगा। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो यहां पे इसको परिभाषा ये लिख सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव का एकल विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश लिखना है, एक आवेश का परिणाम तथा इसकी लंबाई कितना होता है, इसका बताओ।
लंबाई 2a जी का गुणनफल फल होता है। जी मैंने क्या लिखा? विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश का परिणाम जी तथा इसकी लंबाई 2a का गुणनफल होता है। जी कौन सा क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा इसको ये बोलते हैं। जी विद्युत द्विध्रुव का जो एक आवेश है, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो एक आवेश का परिणाम चाहे प्लस क्यू का हो चाहे तो माइनस क्यू का हो, और विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है 2a जी उसका गुना क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसको हम लोग निरूपित करने के लिए क्या से डिनोट करते हैं? P से। तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो Q इंटू 2a लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 2QA। जी मेरा बात समझ में आया? जी दोनों आपस में गुना हमने कर दिया और इसको लिख दिया। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये चीज लिखा जाता है। जी समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत इलेक्ट्रिक द्विध्रुव इसलिए नाम पड़ा इसका, इसमें दो आवेश बिंदु आवेश होता है, मतलब इसमें दो पॉइंट होता है, दो छोर होता है, इसीलिए इसको द्विध्रुव बोला गया। आघूर्ण कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि अगर विद्युत क्षेत्र में हम लोग रखते हैं, किसी आवेश के या विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो घूमने लगता है, इसीलिए इसका नाम आघूर्ण पड़ा। आघूर्ण का मतलब ये रोटेट भी कर सकता है जब किसी परिस्थिति में रखा जाए तब। मेरा बात समझ में आया? अब इसमें थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। नोट, क्या नोट है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, रिमेंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि। एक क्या है? सदिश राशि। याद रखना। जी दूसरा आपको ये याद रखना है, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक यहाँ पे आप लिख सकते हो किलोमीटर। यहाँ पे क्या होगा? दूरी है ये, तो इसको लिख सकते हैं कूलाम मीटर। क्या लिख सकते हो इसको? कूलाम मीटर। रिमेंबर, दिक्कत है क्या? जिसको हम लोग लिखेंगे CM, M फॉर मीटर, C फॉर कूलाम। क्लियर है? और कूलाम किसका मात्रक है? आवेश। ये कूलाम जो है ये किसका मात्रक है? चार्ज। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। और ये आपका सदिश राशि याद रहेगा ना? यस। इसका एक चीज और, इसकी दिशा किधर होती है? तीसरा नंबर में मैं लिख सकता हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है ऊपर से, ओ याद रखना, प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए आप, इसकी जो दिशा होती है वो होती है माइनस से प्लस क्यू। समझ में आ रहा है? तो P का दिशा किधर से होगी? माइनस टू प्लस क्यू। याद रहेगा ना? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर। रिमेंबर, दिमाग में रखना। यस।